हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आपके विलोम शब्द से संबंधित प्रश्नों में से बेटा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपको इसी में से प्रश्न मिल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है उसे 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो में पूरा कवर कर रहे हैं। अगर बड़ा टॉपिक है तो 6-7 वीडियो भी हो रही है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे। आपका 60% पेपर इनमें से कवर होने वाला है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा दें। ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से बहुत धैर्य धारण करके देखनी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी है। आपके लिए एक प्रश्न भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक वीडियो से 1 से 2 प्रश्न भी मिल जाते हैं तो आपका 60% पेपर कवर हो जाता है। मैं ये नहीं कहती इसमें 100% पेपर होगा, लेकिन 60% पेपर कवर होगा। बाकी 40% पेपर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो महत्वपूर्ण लेखक है उनका पढ़ने से होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा दें। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं सुषुप्ति का विलोम। देखिए बेटा, एक में इन्होंने पहले बात तो हमें प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कह रहे हैं सुषुप्ति का विलोम है। 4 विकल्प है। ए जागृति, बी जागना, सी जगाना और डी जागरण। तो बेटा देखिए सुषुप्ति का विलोम क्या होता है? जागरण। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। प्रश्न संख्या 2 अब ये क्या कह रहे हैं कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है? 4 विकल्प है। ए प्रस्थान, बी पतन, सी विस्थापन और डी अनुत्थान। तो बेटा देखिए उत्थान का जो विलोम होता है वो होता है पतन। ठीक है, उत्थान ऊपर उठना और पतन नीचे गिरना। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 3 स्वजाति शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है। ए अजाति सॉरी, बी कुजाति, सी सुजाति और डी विजाति। तो बेटा देखिए स्वजाति शब्द का विलोम क्या होता है? विजाति। आपको ये रट लेने हैं बेटा। ठीक है, स्वजाति का विलोम विजाति। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहे हैं स्वधर्म शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है। ए अधर्म, बी परधर्म, सी विधर्म और डी सुधर्म। तो देखिए बेटा स्वधर्म का विलोम होता है परधर्म। स्वधर्म माने अपना धर्म, क्या? और परधर्म माने दूसरों का धर्म। देखिए बेटा जितना हमें सम्मान अपने धर्म का करना चाहिए उतना दूसरों के धर्म का भी करना चाहिए। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 5 ये क्या कह रहे हैं? उल्लास का विलोम शब्द है। ए हर्ष, बी विषाद, सी कष्ट और डी निराशा। तो देखिए बेटा उल्लास माने बहुत खुश होना और निराशा माने उदास होना। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 अज्ञ शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है। ए विज्ञ, विमूर्ख, सी अनुज और डी अल्प। तो बेटा देखिए अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? विज्ञ। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए। प्रश्न संख्या 7 हम बहुत जल्दी से कराएंगे। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। इनमें से चारों विकल्पों में से कौन से ऐसा विलोम है जो सही नहीं है? तो देखिए याचक का जाचक, बी निर्दय का सहृदय, सी ममता का घृणा और डी मधुर का कटु। मैंने पहले भी कहा है जो आपका 50% पेपर होता है वो क्वेश्चन को पढ़ने से ही ठीक हो जाता है। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो सही नहीं है? निर्दय का सहृदय ही होता है। निर्दय जिसके पास हृदय न हो, सहृदय जिसके पास हृदय हो, ममता जिसके जो बहुत ममतामयी है, जिसके अंदर प्यार हो, घृणा जिसके अंदर नफरत हो, मधुर जो बहुत मधुर बोलता है, कटु जो बहुत कैसे बोलता है? तीखा बोलता है, तेज बोलता है, जो लोगों को बुरा कड़वा बोलता है, बुरा लग जाए। अब देखिए बेटा याचक का जाचक नहीं होता है। याचक का होता है दाता। क्या होता है? दाता। याचक का मांगने वाला, दाता का देने वाला। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 रिज्जु शब्द का विलोम होगा। 4 विकल्प है। ए सीधा, बी सरल, सी वक्र और डी त्रज। तो बेटा रिज्जु का जो विलोम होगा वो होगा वक्र। ठीक है, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? ए अभिज्ञ, बी भिज्ञ, सी विज्ञ और डी अनभिज्ञ। तो देखिए बेटा
ये सारे समानार्थी हैं, विलोम तो अनभिज्ञ ही है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 10। अब ये 10 क्या कह रही है बेटा? अभिज्ञ शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है, अभिज्ञ, बी सभिज्ञ, सी अनभिज्ञ और डी सुभिज्ञ। तो देखिए बेटा, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 11। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है, अभिज्ञ, बी अज्ञ, सी अभिज्ञ और डी अतिभिज्ञ। तो बेटा देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम यहां तो होगा अभिज्ञ, लेकिन कहीं कहीं भिज्ञ भी होता है। ठीक है बेटा, तो आपका ए और सी दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12। अब ये कह रहे हैं दिवस। दिवस शब्द का विलोम क्या होगा? ए विभावरी, बी अरविंद, सी प्रवाहिनी और डी विचक्षण। ठीक है, तो बेटा देखिए, दिवस का अर्थ दिन, विभावरी रात्रि, किसका? रात का पर्यायवाची। ठीक है बेटा, तो विकल्प हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13। निर्मल शब्द का विलोम क्या है? ए पवित्र, बी शुद्ध, सी मलिन और डी मृदु। तो बेटा देखिए, निर्मल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मलिन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14। उधम शब्द का विलोम, ए प्रवीण, बी आलस्य, सी नीरज और डी नृप। तो देखिए बेटा, उधम का मतलब होता है जो मेहनत करने वाला, मेहनती। ठीक है, और उधम का उल्टा क्या होगा? आलस्य, यानी कि जिसे आलस्य आ रहा हो, आलसी व्यक्ति। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न संख्या 15। महान शब्द का विलोम क्या होगा? ए मरण, बी चेतन, प्रश्न संख्या 15। महान शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, ए मरण, बी चेतन, सी शूद्र और डी मूढ़। तो देखिए, महान का विलोम होगा बेटा शूद्र। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। महान, जो महान लोग होते हैं, शूद्र बेटा, हम अगर मैं जातिवाचक की बात करूं तो जो जिन लोगों, जो कुछ लोग कुछ जातियों को मतलब छोटी जाति कहते हैं उन्हें, जो जिन पहले जो होता था वर्ण व्यवस्था में, जो शूद्र लोग होते थे उन्हें छू भी नहीं सकते थे। महान लोग किन्हें कहते थे? स्वर्ण जाति के लोग होते थे, ब्राह्मण वगैरह, और शुद्ध लोग उन्हें कहते थे जिन्हें आप छू भी नहीं सकते थे। ठीक है, इन्होंने ये वही दे दिया, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बस ये देख लेंगे, महान माने कोई महान चीज और शूद्र माने कोई बिल्कुल छोटी सी चीज जिसे आप छू भी ना सकते हो कोई। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 16। द्युति शब्द का विलोम क्या होगा? एचआईवी, बी प्रभा, सी ज्योति और डी अंधकार। देखिए बेटा, द्युति माने होती है चमक, तो उसका क्या होगा? या रोशनी, चमक ही लगा लीजिए, उसका क्या होगा बेटा? अंधकार। ठीक है, उजाला। द्युति का मतलब सही जो पर्टिकुलर मीन होता है वो क्या होता है? उजाला, और उसका क्या हो जाएगा बेटा? अंधकार। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब 17, प्रश्न संख्या 17। उपत्यका का विलोम है। 4 विकल्प है, ए पर्वत, बी घाटी, सी अधिपत्यका और डी विसर्जन। तो बेटा देखिए, उपत्यका का विलोम होता है अधिपत्यका। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 18। अपराधी का विलोम है। 4 विकल्प है, ए दयालु, बी निरपराध, सी सज्जन और डी मुजरिम। तो बेटा देखिए, अपराधी का विलोम होता है निरपराध। ठीक है, अपराधी जिसने अपराध किया हो, निरपराध जिसने कोई भी अपराध ना किया हो। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 19। अपव्यय शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है, ए अधिव्यय, बी व्यय, सी मितव्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, अपव्यय का हो जाएगा विलोम मितव्यय। अपव्यय माने अधिक खर्च करने वाला, अधिक से मतलब व्यर्थ भी खर्च करने वाला, और मितव्यय का मतलब थोड़ा कंजूस टाइप का जो व्यक्ति होता है। ठीक है, मतलब कम खर्च करने वाला, मितव्यय कम, कम से भी कम खर्च करने वाला। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, ए उन्मुख का विमुख, बी रित का अनरित, सी गत का अनागत और डी मंद का द्रुत। तो देखिए बेटा, उन्मुख का विमुख, उन्मुख आमने सामने, विमुख विपरीत दिशा में, ये बिल्कुल सही है।
रित का अनृति होगा, मंद का धीरे से, द्रुत माने तेज गति में। तो वो भी बिल्कुल सही है। अब गत का अनागत, अनागत नहीं बेटा, गत का होगा आगत। तो कौन सा विलोम शब्द सही है? सी विकल्प आपका ये विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से आंसर बिल्कुल सही है। सी विकल्प आपका हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 21, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? ठीक है, ए प्रेम का घृणा, ठीक है, बी सुलभ का नीरस, सी स्वतंत्रता का आजाद, और डी सरस का सरल। तो देखिए बेटा, विलोम शब्द की दृष्टि से जो युग्म सही है वो है प्रेम का घृणा। ठीक है, प्रेम, किसी के लिए प्रेम और किसी के लिए घृणा। ठीक है बेटा। अब देखिए, स्वतंत्रता और आजाद दोनों एक ही बात है, समानार्थी है। ठीक है, अब ये दोनों विलोम है ही नहीं। सरस और सरल, एक सरस व्यक्ति ही सरल व्यक्ति हो सकता है, सरल व्यक्ति ही सरस व्यक्ति हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों भी समानार्थी कह सकते हैं आप। तो विलोम कौन सा है? प्रेम का घृणा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर देगा आपका ए। प्रश्न संख्या 22, कौन सा विलोम युग्म सही है? 4 विकल्प है। ए योगी का रोगी, बी अथ का इथी, सी विद्वान का विदुषी, और डी कवि का कवित्री। तो देखिए बेटा, विलोम शब्द की दृष्टि से जो सही है, विलोम शब्द की दृष्टि से जो सही है वो है अथ का इति। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब योगी का रोगी नहीं होता बेटा, योगी का भोगी होता है। विद्वान और विदुषी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, और कवि और कवित्री भी स्त्रीलिंग और पुरलिंग है। ठीक है बेटा, तो विलोम कौन सा? अथॉरिटी। विलोम का अर्थ होता है एकदम उल्टा, एकदम अपोजिट। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? अभ्यस्त। 4 विकल्प है। ए वितल, बी अनभ्यस्त, सी विरक्त, और डी सदोष। तो बेटा, अभ्यस्त का विलोम क्या होगा? अनभ्यस्त। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 24, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। 4 विकल्प है। ए ऊंट ऊंटनी, बी प्राचीन अर्वाचीन, सी सूर का भीरू, और डी सांड का सांडनी। तो देखिए बेटा, ऊंट का ऊंटनी वैसे तो विलोम नहीं कह सकते, स्त्रीलिंग पुरलिंग है, पर फिर भी एक पुरलिंग और स्त्रीलिंग ये भी अपने आप में विलोम ही हो जाएगा। अब प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है। सूर का भीरू, सूर माने बहुत सूरवीर, भीरू माने कोई डरपोक या कायर व्यक्ति। सांड का सांडनी नहीं हो सकता, गाय होगा अगर ये विलोम होगा। ठीक है, तो कौन सा असंगत है बेटा? डी विकल्प असंगत है। आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 24, आवरण शब्द का विलोम है। 4 विकल्प है। ए अनावरण, बी आचरण, सी सुवर्ण, और डी अवज्ञा। तो देखिए बेटा, आवरण का विलोम क्या होता है? अनावरण। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए बेटा, हमने आपको पूरे 25 प्रश्न पढ़ा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन नूब। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। आप अपने नोट्स बना के अवश्य रखेंगे, और अगर आपका हो जाएगा तो आप हमें मैसेज करके बताएंगे।